this initiative will go a long way to address their grievances and provide justice in a reasonable time frame. And this track and trace system, which we have now introduced here through this modern technology, is really a need of the hour. A track and trace system was introduced in FBR, Federal Board of Revenue, to collect due taxes from industry. जदीद निज़ाम से इंसाफ की जल्द फराहमी में मदद मिलेगी। मुकदमात की तफवीज़ और इंतज़ाम का जदीद निज़ाम वक्त का तकाजा है। FBR में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम मुतारिफ कराने का मकसद वाजिबुल अदा टैक्स का हसूल था। बदकिस्मती से माजी में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का इस्तेमाल दुरुस्त अंदाज में नहीं किया गया। कई दिहाइयों से हमारा निज़ाम इंहदाद का शिकार रहा। जदीद टेक्नोलॉजी के फुकदान से खरबों रुपए की रकम दिहाइयों से रुकी हुई थी। खरबों रुपए के मुकदमात ट्रिब्यूनल्स, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा हैं। जदीद टेक्नोलॉजी से लेस निज़ाम मुकदमात की ट्रैक एंड ट्रेस में मुआवन साबित होगा। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब, कहा ऐसा निज़ाम मुतारिफ कराया जिससे बदनवानी की नज़र होने वाला पैसा दोबारा खजाने में आएगा। बदनवान अनासर से एक एक पाई वसूल करके अवामी फलाह पर खर्च करेंगे। वक्त आ गया है ऐसे मज़ीद रकूम को कौमी खजाने में वापस लाया जाए। गुज़श्ता 11 माह में खामियों को दूर करने पर पूरी तवज्जो दी। टीम की मेहनत के मज़बूत नताइज सामने आ रहे हैं। वज़ीर आज़म ने केस असाइनमेंट एंड मैनेजमेंट सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से अपोजिशन के 5 अरकान की मुलाकात। अपोजिशन अरकान की मुलाकात चीफ जस्टिस के घर हुई। मुलाकात तकरीबन 1 घंटा जारी रही। अपोजिशन वफ़द से पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में हुकूमती वफ़द ने भी चीफ जस्टिस से मुलाकात की। हमारी बुशरा बीबी साहिबा का और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से हमारी रसाई और मीटिंग की डेट्स जो कोर्ट ऑर्डर्स में दी होती हैं वो नहीं अलाउ करते जेल अथॉरिटीज़। वहाँ पे चीफ जस्टिस साहब को हमने इस चीज़ का भी बावर कराया, जो जेल मैनुअल है और कानून उसकी धज्जियाँ जो हैं वो उड़ाई जा रही हैं। तो हमारे वर्कर्स जो कि फॉल्स और बोगस FIRs में उनको अंदर बंद किया हुआ है। चीफ जस्टिस से मुलाकात से पहले 3 बार बानी PTI से इजाज़त ली। PTI रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा चीफ जस्टिस को बताया बानी और बुशरा बीबी के मुकदमात की तारीखें नहीं बताई जाती। जेल मैनुअल और कवानीन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। हमारे वर्कर्स को जाली FIRs में अंदर रखा हुआ है। सलमान अकरम राजा ने लापता अफराद का मामला चीफ जस्टिस के सामने रखा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा चीफ जस्टिस ने 10 निकाती एजेंडे पर तजावीज़ मांगी थी। वर्कर्स बानी और बुशरा बीबी से इम्तियाजी सलूक हो रहा है। चीफ जस्टिस को हमने कहा कि आपके हुक्म पर कोई अमल दरामद नहीं होता, तमाम मसाइल से आगाह हैं। सलमान अकरम राजा बोले मुल्क में कानून की बालादस्ती नहीं। चीफ जस्टिस से वो ज़रूर मिले हैं। चीफ जस्टिस साहब ने हुकूमत से भी बातचीत की है। वो अपोजिशन से भी मिलेंगे। इस्लाहात के लिए या सबको एतमाद में लेके आगे बढ़ने के लिए बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है। वॉकआउट करना भी उनका हक है, एहतजाज करना भी उनका हक है। उन्हें चाहिए कि वो फ़राइज़ भी अदा करें, लेजिस्लेशन में हिस्सा लें। हुकूमत जो लेजिस्लेशन लेके आती है उसके अंदर तरामीम तजवीज़ करें। इरफान सदीकी ने चीफ जस्टिस और PTI अरकान की मुलाकात को खुशाइन करार दे दिया। चीफ जस्टिस ने हुकूमत से भी बात की है PTI अपना तामीरी मौक़िफ़ ज़रूर पेश करे। सियासी इस्लाहात के लिए इस तरह की मुलाकातें बहुत ज़रूरी हैं। ऐवान से वॉकआउट और एहतजाज अपोजिशन का हक है। इसके साथ साथ कानून साजी में भी हिस्सा लेंगे। हुकूमत की कानून साजी में तरामीम तजवीज़ करें। सेनेटर इरफान सदीकी की ऑफर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से रिटेल बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन ज़ाद बशीर की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का रिटेलर्स के वफ़द का खैर मकदम। मसाइल के हल की यकीन दहानी। वज़ीर-ए-आज़म की रिटेलर्स के मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील देने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा ऐसे रिटेलर्स जो टैक्स नेट में मौजूद है उन पर टैक्स का मज़ीद बोझ नहीं डाला जाएगा। इस्तेमालशुदा अशिया की आड़ में होने वाली स्मगलिंग के सद्दबाब के लिए भी इक़दाम तेज़ कर रहे हैं।
सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला करक में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन शेख ख्वारिज घनवासिल ऑपरेशन ख्वारिज की मौजूदगी की तला पर किया गया। इलाके में पाए जाने वाले दीगर ख्वारिज के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरआज़म है। ISPR सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का शेख ख्वारिज को जहान वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर मुमलिकत ने सिक्योरिटी फोर्सेस की बहादुरी को सराहा। कहा दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा इंसानियत के दुश्मनों के मज़मूम अज़ाम को इसी तरह खाक में मिलाते रहेंगे। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल सदेबाब के लिए मुकम्मल तौर पर सरगर्म अमल है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी सिक्योरिटी फोर्सेस को शाबाश। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा बरतानिया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने वॉर मिनिस्टर और लॉर्ड हिल गैरिजन का दौरा किया। आर्मी चीफ को बरतानवी फौज और रिप्रेस ट्राइब ब्रिगेड में जिद्दत पसंदी पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ का ब्रिटिश आर्मी के मुख्तलिफ सिस्टम AI टेक्नोलॉजी का भी मुशाहिदा। आर्मी चीफ ने जनरल रोलैंड वॉल्कर की दावत पर दौरा किया। बानी PTI अडयाला जेल से खत पर खत लिखकर तरले मिनते कर रहे हैं। मौशरी हालात समझ रहे हैं। PTI को इसका दुख है। PTI वाले दूसरे मालिक में बैठकर प्रोपागेंडा करते हैं। बानी PTI फैज़ हमीद को आर्मी चीफ और फौज को PTI का ज़ैली इदारा बनाना चाहते थे, जिसमें उनको नाकामी हुई। इक़्तिदार से महरूमी पर PTI अपने जख्म चाट रही है। आर्मी चीफ के खिलाफ मनफी मुहिम चलाई गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंटरव्यू। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ऐवान से माफ़ी मांगी। अपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज का मुतालबा। कहा डिप्टी चेयरमैन सेनेट की रिमार्क्स और रवैया दुरुस्त नहीं। डिप्टी चेयरमैन का स्टेट बैंक बिल पर रवैया बदनीयती पर मबनी था। बिल पर वोटिंग हुई लेकिन नताइज का ऐलान नहीं किया गया। चलेगा स्टेट बैंक बिल के नताइज का ऐलान किया जाए। हमारे 3 सेनेटर्स को मुअत्तल किया गया। बिल खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के हकूक़ से मुतालिक था। खैबर पख्तूनख्वा के 11 सेनेटर्स की नुमाइंदगी नहीं है। इस जगह पर किसी ने मुस्तकिल नहीं रहना। क्या ऐसे ऐवान चलेगा? इलेक्शन कमीशन ने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की ई-वोटिंग के जरिए ओपन सहूलत देने को गैर महफूज करार दे दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क देते हुए कहा इलेक्शन कमीशन को ई-वोटिंग से इतना खतरा क्यों है? इतना खतरा है तो फायरवॉल क्या करती है? वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा सब सेनेटर्स ने ई-वोटिंग को ना कराने का कहा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा अगर हैकिंग हो रही है तो फिर पूरा निज़ाम खतरे में है। आजकल तो सब कुछ नेट पर ही चलता है। जस्टिस जमाल मंदुखैर ने रिमार्क देते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट पार्लियामेंट जा चुकी है। आप भी पार्लियामेंट जाएं, फिर पार्लियामान को बंद कर देते हैं। अगर ये सिस्टम नाकाम हुआ तो क्या सुप्रीम कोर्ट पर जिम्मेदारी डाली जाएगी? अदालत ने इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट फ्रीकेंट को फराहम करने की हिदायत करते हुए समात गैर मुआयना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। कराची में मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल की तहकीकात जारी। मुस्तफ़ा आमिर की कब्र कुशाई नमूने हासिल किए गए। 3 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने कब्र कुशाई की। मुस्तफ़ा आमिर की लाश ईडी सरखाने मुंतकिल। DNA रिपोर्ट के बाद लाश वरसा के हवाले की जाएगी। आफिया सदीकी के बदले शकील अफरीदी की हवालगी की तजवीज़ काबिल अमल नहीं। आफिया सदीकी केस में एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को आगाह कर दिया। आफिया सदीकी के अमरीकी वकील क्लार स्मिथ ने तजवीज़ दी थी कि हुकूमत अमरीकी अदालत में रिहाई की पिटीशन की हिमायत से भी पीछे हट गई। अमरीकी अदालत में दायर पिटीशन के ड्राफ्ट में शामिल कुछ बातों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पाकिस्तान का अमरीका के साथ कैदियों के तबादले का कोई मुआहिदा नहीं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल हुकूमती बयान ने अदालत को हैरत में डाल दिया। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक के रिमार्क्स। अदालत का हुकूमत को एतराज़ात अगले हफ्ते जमा कराने का हुक्म। समात अगले जुम्मे तक मुलतवी।
वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का पंजाब को तारीख, सकाफत और साहत का रीजनल और इंटरनेशनल मरकज़ बनाने का फैसला। शानदार पंजाब मेगा टूरिस्ट मनसूबे का आगाज़। पंजाब के 170 तारीख़ी मकामात को आलमी मयार के सियासी मराकज़ में तब्दील करने का तारीख़ी कदम। मैपिंग मुकम्मल कर ली गई। 101 गुरुद्वारे और 53 गिरजा घर भी शामिल। पंजाब टूरिज्म एंड हेरिटेज अथॉरिटी बनाने का फैसला। दिलकश लाहौर मनसूबे के लिए 400 मिलियन रुपए जारी। मॉल रोड की तारीख महफूज और फौरी मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, पूरी दुनिया को पंजाब का मेहमान बनाएंगे। 5 दरियाओं की धरती के तहजीबी रंग दिखाएंगे। सियाहत के फ़रोग़ से मुआशी तरक्की में मदद मिलेगी। पंजाब और पाकिस्तान का आलमी इमेज दुनिया में नई शान से चमकेगा। खत लिखने से डील मिली है ना मिलेगी। जिनको खत लिखे जा रहे हैं उन्हीं के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम चलाते हैं। पंजाब हुकूमत ने बानी पीटीआई से मुलाकातों पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। तहरीक फसाद के पास कोई कार्ड नहीं बचता तो मजलूमियत कार्ड खेलना शुरू कर देती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। आइन तोड़कर और जबर से मुल्क नहीं चलते। हमारी पार्लिमान अवाम की नुमाइंदा नहीं है। पार्लिमान की 2/3 अक्सरियत पैसे देकर ऐवान पहुंची। ये बदकिस्मती है कि ऐसे लोग अवाम के फैसले कर रहे हैं। सियासतदानों ने इक़्तिदार हासिल करने के लिए सब असूल छोड़ दिए। जब सियासत दूसरों को जेल में डालने का नाम है तो मुल्क का नुकसान होता है। जब इलेक्शन चोरी होगा तो मुल्क में सियासी इंतशार ही होगा। हमने मुल्क के इस निज़ाम को बदलना है। पाकिस्तान में अवाम की बात करने वाला कोई नहीं। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। रियासत टैक्स लेती है लेकिन तालीमी सहूलियात की फराहमी की जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही। टैक्सेस के अरबों रुपए इश्तिहारात पर खर्च किए जा रहे हैं। बजट से 2000 अरब रुपए कैपेसिटी पेमेंट इनको दी जिन्होंने बिजली बनाई ही नहीं। 570 अरब से तमाम ज़ेरे तालीम तलबा की फ़ीसें अदा हो सकती हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर्रहमान का खिताब। कहा 40% लोग गुर्बत की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। मिडिल क्लास तबका भी बच्चों को तालीम दिलवाने से कासिर है। नौजवानों को स्पोर्ट्स और तालीम की सहूलियात मिलनी चाहिए। हुकूमत खेलों के फ़रोग़ के लिए इक़दाम कर रही है। नौजवान हमारा असासा है। मुल्क की तरक्की में नौजवान अपना किरदार अदा करें। नौजवान आगे बढ़ेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। नौजवानों के लिए एक मेले का इनेकाद कर रहे हैं। मेले में नौजवानों के लिए रोज़गार के मौके भी होंगे। नौजवानों के लिए लैपटॉप की तादाद बढ़ा रहे हैं। हर आने वाले दिन में IT की एक्सपोर्ट में इजाफा हो रहा है। चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हम मुल्क को दुरुस्त समत में लेकर जा रहे हैं। मुल्क की तरक्की के लिए इस्तेहकाम ज़रूरी है। तमाम मुआशरी शारिये मज़बूत हैं। सरमायाकारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज गिरावट का शिकार। 100 इंडेक्स 938 पॉइंट्स कमी से 1,12,800 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 11 पैसे महंगा 279.57 रुपये पर बंद। सोने की बढ़ती कीमतों की वापसी। फी तोला सोना 2000 रुपये सस्ता 3,07,000 रुपये का हो गया। गवर्नेंस और करप्शन की तशख़ीसी जायज़े के लिए पाकिस्तान के इक़दाम की तारीफ। IMF ने मिशन के हालिया दौरे पाकिस्तान पर बयान जारी कर दिया। IMF एलामी के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान की संजीदगी और अज़्म को सराहा। पाकिस्तान के साथ ताउन को आगे बढ़ाने के लिए पुरुमीद है। IMF टीम रवां साल के आखिर में दोबारा पाकिस्तान का दौरा करेगी। गवर्नेंस, शफाफियत, इक़्तिसादी निताज को बेहतर बनाने के मौक़े तलाश करने के लिए जायज़ा होगा। टीम हतमी जायज़े की तैयारी में मदद हासिल करने के लिए पाकिस्तान का दौरा करेगी। रूसी सदर पुतिन का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक रब्ता। अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की मेज़बानी करने पर मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा किया। सऊदी क़यादत ने बातचीत के लिए अच्छा माहौल फराहम किया। दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफ़ा ताउन पर भी तबादला ख्याल। चीन की रूस यूक्रेन जंगबंदी के लिए अमरीकी कोशिशों की हिमायत। चीनी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि चीन ख़ित्ते के बहरान के सियासी हल में तामीरी किरदार अदा करने को तैयार है। अमरीका और रूस के दरमियान हालिया इत्तफ़ाक़ राय की भी हिमायत करते हैं। रूसी वज़ीर ख़ारजा की चीनी हम मनसब से मुलाकात।
अमेरिका के साथ ताल्लुकात, यूक्रेन तनाज़े समेत मुतअद्दिद मौज़ूआत पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का रूस चीन ताल्लुकात और मुश्तरका तरक्की पर जोर।